Good morning students. Today in this video we will study our exercise 1.3 from the book Sequence and Series of Jeevan Sons Publications. In this exercise we will start with the definition of limit point of a set. क्या definition है? A real number p is said to be a limit point or accumulation point of a set S contained in R if every word क्या पे नोट करना है, हम बात कर रहे हैं every neighborhood of P contains at least one point of S differ from P कि आप पॉइंट P को सेट S का नेबरहुड लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, जब इस पॉइंट P के जितने भी नेबरहुड हैं एवरी नेबरहुड में P पॉइंट को छोड़कर S का एट लीस्ट वन पॉइंट जरूर बिलोंग करता हो। या फिर इस डेफिनेशन को हम अनदर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं कि रियल नंबर P को आप लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट S का, जो कि रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ S। इनफाइनाइटली वर्ड यूज करने से क्या फायदा कि अगर P के हर नेबरहुड में S के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं तो P से डिफरेंट भी पॉइंट्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। रिमार्क्स, अब हम एक डिफरेंट फॉर्म में डेफिनेशन को दे रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि P लिमिट पॉइंट नहीं है सेट S का, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी नहीं मतलब एटलीस्ट एक एप्सिलॉन ऐसा आ जाए जिसके लिए इस इंटरवल में S के साथ इंटरसेक्शन करने पर P पॉइंट को छोड़ दें तो कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट ना करे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट P को आप क्या कहेंगे, नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S कंटेन्ड इन R अगर ऐसा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए इस ओपन इंटरवल और S के इंटरसेक्शन में से जब आप P को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई भी पॉइंट बिलोंग ना करता हो। तो इसी टर्म्स में अगर मैं डेफिनेशन दूं कि P लिमिट पॉइंट है सेट S का, तो उसका मतलब हुआ कि हर एप्सिलॉन के लिए ओपन इंटरवल और S के इंटरसेक्शन में से जब आप P को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, नॉन एम्प्टी। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो इंटरवल्स होते हैं ये भी आपके नेबरहुड टाइप में वर्क करते हैं। तो नेबरहुड और S में P के अलावा भी कुछ पॉइंट्स कॉमन है। लिमिट पॉइंट जो वर्ड है उसके जगह आप क्लस्टर पॉइंट वर्ड भी यूज करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट भी और कंडेंसेशन पॉइंट भी। कुछ इलस्ट्रेशन स्टडी करते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि एवरी रियल नंबर लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ रैशनल्स का। x कोई आपने रियल नंबर चूज किया तो हर एप्सिलॉन के लिए ये जो इंटरवल बनेगा ये पॉइंट x का नेबरहुड होगा और इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन दो रियल नंबर्स हैं और आपने पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि दो रियल नंबर्स के मिडल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इररेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स हो गए। अब जब इस इंटरवल में रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो उनमें से अगर मैं x को छोड़ भी दूं तो भी ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। तो मतलब ये x लिमिट पॉइंट बन गया q का और x तो आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, मतलब हर रियल नंबर लिमिट पॉइंट बन जाएगा q का। बिल्कुल सिमिलर प्रूफ आप r माइनस क्यू यानी कि अपने इररेशनल नंबर्स के लिए करेंगे। ये पार्ट आप खुद स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स है। हम प्रूव करेंगे कि उनका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब आप ये कंडीशन प्रूव कर देंगे कि हर पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन ऐसा आ जाए कि जिसका सेट के साथ इंटरसेक्शन P को छोड़कर क्या हो, 5। अब एक बात करते हैं, हम दो टाइप के केस लेते हैं। देखिए मैं सिंपल सा आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये मैंने पॉइंट लिया 2, ये 1 और ये 3। अब 2 के अराउंड मैंने ये स्मॉल सा इंटरवल ड्रॉ कर लिया। क्या इस इंटरवल में 2 को छोड़कर कोई नेचुरल या इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करता है?
नहीं करता, मतलब इस इंटरवल का इंटरसेक्शन n और z के साथ एम्प्टी होगा अगर मैं उस इंटरसेक्शन में से 2 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपकी लिमिट पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और अगर मैं इसमें ये चेंज करूं कि मैं नॉन इंटीजर नंबर को चेक करूं कि वो लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं, तो मैंने देखिए ये 2.5 चूज कर लिया और उसका जो इंटरवल लिया वो इतना स्मॉल लिया कि वो 2 और 3 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या इस इंटरवल में कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका भी इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि हर इंटीजर और नॉन इंटीजर नंबर के लिए इस टाइप से आप एक इंटरवल ऐसा डिफाइन कर सकते हो जिसका इंटरसेक्शन n और z के साथ 5 होगा। तो इसलिए कोई भी नंबर n और z का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। तो जैसे इसने यहाँ एग्जांपल दिया है, आप अपनी मर्जी से ऐसे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। p लिया 1.4 और एप्सिलॉन लिया ये, तो ये इंटरवल बन गया ये। क्या इस इंटरवल, ये नेबरहुड तो है पॉइंट p का क्योंकि पॉइंट p है इसमें, और लेकिन ये नेचुरल किसी भी नंबर को या इंटीजर नंबर को कंटेन नहीं करता, इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब रियल नंबर्स के सेट का हर रियल नंबर तो लिमिट पॉइंट बनेगा ही, क्यों? क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए जो भी इंटरवल्स आएगा, हर इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे, और रियल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो p लिमिट पॉइंट बन गया, p आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, मतलब एवरी रियल नंबर लिमिट पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। जी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन में है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इस सेट के एलिमेंट्स को अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूं तो एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये आपका 1, पहला एलिमेंट 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि एलिमेंट छोटे होते होते 0 को अप्रोच कर रहे हैं। और जो 0 एलिमेंट है वो आपका कब आता है? जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि एलिमेंट्स 1/1 लाख, 1/1 करोड़, 0 के नियर अबाउट होते जाते हैं एलिमेंट्स, n की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है। तो अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हमें प्रूफ क्योंकि करना है कि 0 ही लिमिट पॉइंट है, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि 0 लिमिट पॉइंट है या नहीं। कि मैं हर एप्सिलॉन के लिए इस इंटरवल को कितना भी स्मॉल से स्मॉल ले लूं, क्योंकि एलिमेंट 0 के बहुत क्लोज जाते जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट 0 का नेबरहुड होगा और 1/n टाइप के एलिमेंट्स को जरूर कंटेन करेगा, और 1/n टाइप्स के जो एलिमेंट है वो S को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस इंटरवल में और सेट S में 0 के अलावा पॉइंट जरूर कॉमन होंगे, इसलिए 0 क्या बन गया? लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। ये आपको क्लियर है क्यों कॉमन होंगे? क्योंकि जैसे मान ले मैंने 1/1 लाख ले लिया, वो जो एलिमेंट है अप्रोक्सीमेटली 0 के ही इक्वल है ना, तो आपने एप्सिलॉन बहुत स्मॉल लोगे तो भी आपका 1/n टाइप का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर उस सेट S का इसमें इंटरवल में आ जाएगा। Now we will show that every non-zero real x is not a limit point of the set S। के रियल नंबर्स में से 0 तो लिमिट पॉइंट बन गया है, अगर मैं कोई नॉन जीरो रियल नंबर हूँ तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो मैं बाइफ्रिकेशन कर रही हूँ, एक बार मैं बात कर रही हूँ x से छोटे, 0 से छोटे सारे रियल नंबर्स की। तो 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका एक नेबरहुड आपका ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नेबरहुड जो है 0 से छोटे हर रियल नंबर को कंटेन कर रहा है, उस नंबर x का ये नेबरहुड भी होगा। और ये जो नेबरहुड है क्या सेट S के किसी भी एलिमेंट को कंटेन करता है? नहीं, क्योंकि हमारा तो 0 पर भी यहाँ ओपन इंटरवल है, तो 0 से छोटा तो हमारे पास कोई एलिमेंट S सेट में है ही नहीं, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 5 है, तो 0 से छोटा कोई भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। फिर बात कर लेते हैं कि 1 से बड़े नंबर, 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं उनको कंटेन करने वाला ये एक ओपन सेट है और ये नेबरहुड होगा 1 से बड़े हर नंबर का। ये नेबरहुड जो है ये भी आपके सेट S का कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता, क्यों? क्योंकि 1 पे आपने ओपन लगा दिया
और आपका सेट का है मैक्सिमम एलिमेंट है 1, 1 से बड़ा उसमें कोई भी नंबर नहीं है। तो मतलब इस सेट में और एस का इंटरसेक्शन क्या है 5। तो मतलब x अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा सेट S का। अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 को। अब जरा ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू 1 के केस में मैं इंटरवल ऐसा बना लूं कि वो जो इंटरवल आप चूज करो वो इंटरवल ऐसा हो कि 1/2 से वो वैल्यू को कंटेन ना करता हो। क्योंकि आपने कंडीशन हर नेबरहुड के लिए प्रूव करनी होती है, तो ये भी आपका 1 का एक नेबरहुड बनेगा। मैं 1/2 से बड़ी, ये 1.5 है ना, मान लो मैं इसको 1.6 रख लूँ। अब अगर इस इंटरवल को आप कुछ भी लिख लो, इसको आप इसको तो रखो 0.6 और इसको रख लो 1.6, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है नेबरहुड है 0.1 का, लेकिन इसमें से मैं अगर 1 को डिलीट कर दूं तो अब इस इंटरवल में एस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए 1 भी नेबरहुड नहीं बनेगा। यहाँ इसने एग्जाम्पल के लिए ऐसा सेट चूज किया हुआ है, इस सेट में भी और आपके एस सेट में से 1 को डिलीट कर दे तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं आता। एग्जैक्टली आपको ये चूज करने की, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ 0.7 से 1.7 कुछ भी चूज कर लो, ऐसा चूज करो कि 1/2 से वो बड़ा वैल्यू हो। अब मैं बात करती हूँ 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं, और वो जो नंबर्स हैं वे जो x को बिलोंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं सीधा 1.2 से ही स्टार्ट करती हूँ। 1.2 के लिए 1/2 जो है 0.5 है। इसके लिए भी आप देख रहे हैं इस तरीके से कैसा इंटरवल आ जाएगा कि जिसमें से मैं 1/2 को डिलीट कर दूं तो इस इंटरवल में एस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए इसने ऐसे ही चूज कर लिया 4/10 और 6/10 इज ए नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 5/10 यानी कि 1/2। लेकिन ये जो नेबरहुड है एस सेट का अनदर पॉइंट 1/2 से अलग कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता। तो जितने भी नंबर्स हैं 0 और 1 के बीच में और जो एस को बिलोंग कर रहे हैं उसमें हर नंबर के लिए हम ऐसा इंटरवल निकाल सकते हैं। जैसे 3 के लिए ऐसे बना लूँ, 4 के लिए ऐसे बना लूँ, तो आपका कोई भी नंबर इस मेथड से लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो 0 और 1 के बीच में तो है लेकिन x को बिलोंग नहीं कर रहे। दैट इज अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आपने थ्योरम पढ़ी थी 1.10.1 कि जिसमें हमने कहा था कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि वो नंबर m और m+1 के बीच में लाई करेगा। m पर इक्वालिटी है और m+ पे स्ट्रिक्टली लेस है। मैं तीनों कंडीशंस का रेसिप्रोकल ले लूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/m+1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/m लेस देन 1/m-1। तो मैं अब इसमें इंटरवल बना लेती हूँ ये वाला 1/m+1 और 1/m-1। अब ये जो इंटरवल बनेगा क्योंकि x इसके बीच में है तो ये नेबरहुड तो बनेगा x का, लेकिन इसमें 1/m को छोड़कर सेट का कोई भी पॉइंट नहीं है। That is a finite number of point of S. Therefore, x is not a limit point of the set S. क्योंकि जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, तो इसलिए कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर x लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा सेट S का, और 0 जो है वही ओनली लिमिट पॉइंट है इसका। रिमार्क्स, लिमिट पॉइंट जो है वो आपका सेट को बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि अभी अबव एग्जांपल में 0 जो वैल्यू आती है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आ रही है, मतलब वो एस को बिलोंग नहीं कर रही और वो उसका लिमिट पॉइंट बनती है। ऐसे ही रियल नंबर्स का सेट का, फॉर एग्जाम्पल सेट R हैज लिमिट पॉइंट्स बट सेट Z हैज नो लिमिट पॉइंट। तो किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा ये भी कोई जरूरी नहीं है कि R के लिमिट पॉइंट्स होते हैं Z के लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। और अगर आपको कहा जाए एग्जाम्पल तो ऐसे सेट का जिसका पॉइंट लिमिट पॉइंट उसी को बिलोंग करे तो वो आप ले सकते हो सेट R। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिराइव्ड सेट। The set of all limit points of a set A contained in R is called a derived set of A, और इसको हम टू टाइप से डिनोट करते हैं A' और D of A।
तो जितनी भी थ्योरम्स वो ए डैश नोटेशन से प्रूव की गई हैं वो एग्जाम में डीए लिखकर भी अगर आए तो आपको सिमिलर ही प्रूव करना है। तो ए डैश का मतलब क्या है, जितने भी उस सेट के क्या है लिमिट पॉइंट्स। तो अब देखिए नेचुरल नंबर्स के सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं था इसलिए एन डैश फाई है, जेड डैश फाई है, आर के सभी लिमिट पॉइंट थे इसलिए आर डैश का लिमिट पॉइंट का सेट आर है, फाई डैश का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, फाई है। अच्छा, अब ये जो इंटरवल्स वाले केस होते हैं कि 2 और 3 अगर मैं ओपन इंटरवल लूँ तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट बन जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको देखो अगर मैं मेन पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करूँ 2 और, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कोई भी बीच में से पॉइंट चूज कर लीजिए, उसके लिए कितना भी छोटे से छोटा इंटरवल आप लेंगे, उन दो नंबर्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। अब क्योंकि हर 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये जो आपका स्मॉल सा इंटरवल है, इस इंटरवल का पार्ट, इस इंटरवल में और 2 3 ओपन इंटरवल में कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए, इनफाइनाइट। यानी कि 2 और 3 के बीच का हर पॉइंट इस पॉइंट सेट का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। ऐसे ही मान लो मैं 2 को ले लूँ, कितना भी स्मॉल इंटरवल लूँ, वो 2 से दूसरी साइड राइट साइड के पॉइंट्स जरूर कंटेन करेगा, और वही सारे पॉइंट्स जो हो जाएंगे इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 2 भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो हर 2 पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स रियल नंबर्स होते हैं। तो इसलिए आप 2 या 3 के अबाउट कितना भी स्मॉल इंटरवल ड्रॉ कर लो, वो इंटरवल में और ओपन इंटरवल 2 3 में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो इसलिए किसी भी इंटरवल का डिराइव्ड सेट निकालना हो तो उस इंटरवल पे क्लोज्ड इंटरवल बना देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट। ए सबसेट है आर का, एक्स आर का मेंबर है, जो आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा अगर एक्स ए को तो बिलोंग करता है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। और एडरेंट पॉइंट क्या होता है, x belong to R is called adherent point of A if every neighborhood of x contains at least one point of A। अब यहाँ पर adherent point में हमने ये कंडीशन माइनस कर दी है कि पॉइंट कॉमन होना चाहिए, कि हर नेबरहुड x में और A में एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, चाहे वो पॉइंट x ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम लिमिट पॉइंट करते थे तो हम कहते थे कि हर नेबरहुड में और सेट में पॉइंट कॉमन होना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट अदर देन एक्स होना चाहिए। एडरेंट पॉइंट में हम कह देते हैं कि पॉइंट कॉमन होना चाहिए, वो अदर देन एक्स होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको शो करना हो कि P एडरेंट पॉइंट नहीं है और आप एक ऐसा नेबरहुड दिखा दे P का जिसमें और A में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो एडरेंट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट शुड कंपेयर द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट विद द एडरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब क्या कह रहे थे, लिमिट पॉइंट में P पॉइंट लिमिट पॉइंट कब बनेगा, if every neighborhood of P must contain a point of A other than P, whereas P is an adherent point of A if every neighborhood of P contains a point of A which can be P itself। तो अब आप इन दोनों डेफिनेशन से, तो अगर लिमिट पॉइंट है मतलब कि आपका पॉइंट P के हर नेबरहुड में और सेट A में पॉइंट कॉमन है P से अलग भी, तो एडरेंट पॉइंट तो जरूर हुआ। लेकिन अगर एडरेंट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो जो पॉइंट कॉमन है वो P ही है तो वो एडरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अब मान लीजिए 1 है, 1 के अबाउट कितना भी छोटा इंटरवल ड्रॉ कर लो, इस इंटरवल में और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 कॉमन है, तो मतलब ये 1 उसका क्या बन गया, एडरेंट पॉइंट, लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ ए सेट। अब ए सबसेट है आर का, क्लोजर ऑफ ए सेट कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ ए, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ ए।
कि मतलब ए क्लोजर का मतलब क्या है कि आप ए और ए के डिराइव्ड सेट का यूनियन निकाल लीजिए, तो जो नया सेट आएगा वो आपके पास होगा ए क्लोजर, चाहे आप नोटेशन ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओपन इंटरवल ए बी है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है इसका क्लोजर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, वे सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। मैंने एक्स एनी रियल नंबर लिया, अगर वो रियल नंबर एक्स ओपन इंटरवल ए बी में एक्स से ए से छोटा है, तो मैं एप्सिलॉन ऐसा चूज कर लूं कि ए और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ए और एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे हाफ है, यानी कि ऐसे आएगा। अब मैंने ये ए और एक्स के बीच के डिस्टेंस से हाफ एप्सिलॉन ले लिया, तो इस इंटरवल में आपके ओपन इंटरवल ए बी के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि इस पॉइंट एक्स का ये एक ऐसा नेबरहुड आ गया जिसमें इंटरवल यानी कि सेट ए जिसको हम बोल रहे हैं उसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर इस इंटरवल से बड़ा चूज करूँ बी से, इसमें भी बी और एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मैंने हाफ चूज कर लिया, 1/3 चूज कर लो। अब इस इंटरवल में और इस ओपन इंटरवल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये वाला एक्स भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब हम चूज करते हैं वो कोई भी एक्स जिसमें जो एक्स की वैल्यू ए बी के बीच में है या ए और बी के इक्वल है। तो आप कोई भी ओपन इंटरवल बनाइए, वो हर एप्सिलॉन के लिए ओपन इंटरवल एक्स का नेबरहुड होगा और इसमें ओपन इंटरवल ए बी के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्यों होंगे पॉइंट्स, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था। मान लीजिए मैंने ये नंबर चूज कर लिया, ये इंटरवल बना दिया। अब इस इंटरवल में इस रियल नंबर और इस रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, और वही सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपका ए और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ऐसे ही आप कहीं भी यहाँ दो पॉइंट्स के बीच का इंटरवल ले लीजिए, यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ईच पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर मुझे इसका क्लोजर निकालना है तो ए मतलब ओपन इंटरवल ए बी, ए डैश मतलब क्लोज इंटरवल ए बी, तो यूनियन आ जाएगी क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी वाला जो केस है वो आप खुद स्टडी करेंगे। ऐसे ही सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का केस, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड के केस में भी ए डैश जो होगा वो क्लोज इंटरवल ही बनेगा। अब ये जो सेट है अभी हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका डिराइव्ड सेट जो होगा वो सिंगलटन 0 होगा, तो इसका क्लोजर हो जाएगा दिस सेट यूनियन सेट 0। फिर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, उसका डिराइव्ड सेट हम प्रूव कर चुके हैं 5, तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल हो जाएगा। सिम जेड के केस में क्यू डैश का आपने प्रूव करा था कि डिराइव सेट हर रियल नंबर उसका लिमिट पॉइंट बनता है, तो इसका क्लोजर हो जाएगा क्यू यूनियन आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल सेम केस आपका इररेशनल्स का है, रियल नंबर का हर सेट का पॉइंट उसका डिराइव्ड सेट के में जाता है, तो आर डैश आर के इक्वल होता है, तो क्लोजर भी आर के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, लेट एक्स बी एनी रियल नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small it may be, x minus epsilon x plus epsilon is a neighborhood of a point x contains infinitely many real numbers which belongs to set r minus n। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम स्टडी कर रहे हैं कि जो सेट आपका r माइनस n है वो उसका क्लोजर आप कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें उसका डिराइव्ड सेट निकालना है। तो अगर मैं कोई भी रियल नंबर चूज करूं तो ये जो इंटरवल बनेगा इसमें इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे जो इससे बिलोंग करते होंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें से तो हमने नेचुरल नंबर्स को डिलीट किया है, तो ये इंटरसेक्शन ऑलवेज नॉन एम्प्टी आएगा। तो x जो है हर रियल नंबर इसका क्या बन जाएगा लिमिट पॉइंट, तो ये आपका r के इक्वल आ गया, तो इसका क्लोजर भी r के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली आप r माइनस जेड को प्रूव कर चुके सकते हैं। r माइनस क्यू जो होता है वो आपका प्रूव कर चुके हैं आपने इलस्ट्रेशन 2 में, तो उसका डिराइव्ड सेट r है, तो इसका क्लोजर भी क्या हो जाएगा r। जैसे r माइनस क्यू का केस है,
आर माइनस क्यू मतलब इरेशनल्स, आर माइनस आई मतलब रैशनल्स। आप बिल्कुल सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेट फाइव की। अगर मैं कोई भी रियल नंबर चूज करूं, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, फाइव का कोई भी पॉइंट, फाइव में कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कोई भी पॉइंट मतलब एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा, तो कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा और इसका डिराइव्ड सेट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी। तो इसलिए इसका क्लोजर भी इसी के इक्वल हो जाएगा। Some important theorems. A point P is a limit point of a set A if and only if every neighborhood of P contains infinitely many points of A. ये जो डेफिनेशन की फॉर्म में आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, अब मुझे ये सेकंड वाली डेफिनेशन अगर प्रूव करनी है तो मतलब क्या है, मुझे फर्स्ट वाली डेफिनेशन लेकर चलना है। मैं पहले लिमिट पॉइंट लेकर चलती हूँ। पी लिमिट पॉइंट है ए का, तो कोई ना कोई नेबर, देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड ऑफ पी विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए। क्योंकि मुझे प्रूव करना था इस पॉइंट पी के जितने भी नेबरहुड हैं वो सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करता है। मैं मान लेती हूँ कि वो कितने, एक नेबरहुड ऐसा जरूर आ गया है कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, कि एक नेबरहुड ऐसा आ गया है जो पॉइंट पी का नेबरहुड है और जिसमें ए के साथ सिंपल कितने पॉइंट्स कॉमन है, फाइनाइट। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि वो इंटरवल इस टाइप का होगा जिसमें सेट ए के साथ ओनली फाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है और वो पॉइंट्स मैंने मान लिए p1 p2 up to so on pn, और ये सभी पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम है p। अब मैं डेल्टा ले लेती हूँ मिनिमम ऑफ p माइनस p1, मतलब इस पॉइंट p का इन सभी पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकाल लिया और उस डिस्टेंस में जो सबसे छोटा है वो मैंने चूज कर लिया डेल्टा। जैसे कि देखिए ये पॉइंट है हमारा p, ये p1 p2 p3 p4 हमने लिए। तो अब देखिए मैंने जो डिस्टेंस लेना था p का, p1 से डिस्टेंस, p2 से, p3 से, p4 से, सभी से डिस्टेंस निकाल के उन सबसे जो छोटा डिस्टेंस था मिनिमम, डिस्टेंस का 0 लेस देन डेल्टा लेस देन इक्वल टू p माइनस पी आई फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to n। तो जो मैं नया इंटरवल ड्रॉ कर रही हूँ p माइनस डेल्टा, देखिए ये जो इंटरवल है, क्या इस इंटरवल में इन पी आईज में से कोई पॉइंट बिलोंग करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस लिया है मैंने हर पी आई से छोटा लिया है। अब इस इंटरवल में मतलब कोई भी पी आई बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कि सेट ए के साथ इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट p के अलावा कॉमन नहीं है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट से, मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और एवरी नेबरहुड ऑफ p इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स a के कंटेन करेगा। कन्वर्स पार्ट में सपोज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ p कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। तो इस कंडीशन से ये अपने आप क्लियर हो जाता है कि हर नेबरहुड में p से डिफरेंट एटलीस्ट वन पॉइंट है, मतलब वो उसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट थ्योरम, इफ a एंड b आर सबसेट्स ऑफ r, तो मुझे प्रूव करना है कि अगर a b में कंटेन है तो a का डिराइव्ड सेट भी b के डिराइव्ड सेट में कंटेन होगा। तो मैं कह रही हूँ लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a डैश का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट b डैश को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये उसमें कंटेन प्रूव हो जाएगा। x a डैश में है मतलब x लिमिट पॉइंट है सेट a का, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये जो नेबरहुड होगा x का इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगा सेट a के, और a b में कंटेन है। तो जब इस इंटरवल में a के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो मतलब b के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। अब इस हर इंटरवल में b के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मतलब ये b का भी क्या बन गया, लिमिट पॉइंट, यानी कि ये b डैश को भी क्या करेगा, बिलोंग। x a का लेकर चले थे, b डैश का प्रूव हो गया, यानी कि a डैश जो है वो b डैश में क्या कर रहा है, कंटेन। सेकेंड जो पार्ट है उसमें क्या प्रूव करना है कि a यूनियन b का डिराइव्ड सेट a डैश यूनियन b डैश के क्या होता है, इक्वल। चलो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम लेकर चलते हैं x a यूनियन b डैश का एलिमेंट, मतलब x लिमिट पॉइंट है a यूनियन b का। इसका मतलब है कि x का कोई भी नेबरहुड ले वो आपका
इस सेट के एक एलिमेंट जो होगा y कम से कम x को जो बिलोंग x के जो इक्वल नहीं होगा उसको क्या कर रहा होगा, कंटेन। अब इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन से पॉइंट या तो वो y का होगा या b, y जो है वो या तो a में होगा या b में। यूनियन की डेफिनेशन से लिख दिया। और का मतलब क्या है कि दोनों भी सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन तो जरूर सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर ये एलिमेंट y a को बिलोंग कर रहा है तो x लिमिट पॉइंट बन जाएगा a का, और b को बिलोंग कर रहा है तो x लिमिट पॉइंट बन गया b का। मतलब x या तो a डैश को कर रहा है बिलोंग या b डैश को, तो इन दोनों के यूनियन को जरूर करेगा। आप x a यूनियन b डैश का एलिमेंट लेकर चले थे, a डैश यूनियन b डैश का प्रूफ कर दिया, तो ये यूनियन इसमें कंटेन करती है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में देखिए A जो है वो A यूनियन B का पार्ट होता है, B यूनियन B जो है वो भी A यूनियन B का पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता था हमारा, अगर A B में कंटेन है तो उनके डिराइव सेट भी कंटेन करते हैं, यानी कि A डैश भी इसमें कंटेन होगा, B डैश भी इसमें कंटेन होगा, तो इन दोनों की यूनियन भी कंटेन करेगी। जिससे अब देखिए ये वाला सेट इसमें कंटेन है और ये इसमें कंटेन है, मतलब दोनों ही सेट क्या हो गए आपके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी जो है ए के अंदर कंटेन करता है, तो इसका डिराइव्ड सेट भी ए डैश में कंटेन करेगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी बी में कंटेन करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव्ड सेट बी डैश में कंटेन करेगा। तो इन दोनों को कंबाइंड कर दे तो ये जो इंटरसेक्शन का डिराइव्ड सेट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी क्या करेगा, कंटेन। अब आप एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, यूनियन में इक्वालिटी है लेकिन इंटरसेक्शन में इक्वालिटी नहीं है, तो हमें बाय एन एग्जांपल शो करना है कि ऐसे कौन से केसेस हैं कि जिसमें ये इंटरसेक्शन का डिराइव्ड सेट इस डिराइव्ड सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं होता। तो हमने देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया है, कोई भी दो ओपन इंटरवल चूज कर लो जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो। अब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका डिराइव्ड सेट तो हो गया 5, लेकिन ए डैश क्या है, क्लोज इंटरवल 1 2, बी डैश क्लोज इंटरवल 2 3। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो सिंगलटन एलिमेंट 2 आ जाता है, यानी कि इस केस में यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आती। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। अब मैंने सपोज कर लिया ये कोई फाइनाइट सेट है और सपोज दैट सेट ए हैज ए लिमिट पॉइंट पी। तो अभी आपने एक रिजल्ट प्रूव किया था, अगर कोई पॉइंट पी सेट ए का लिमिट पॉइंट है तो उसके हर नेबरहुड में और सेट ए में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन। लेकिन ए सेट में पॉइंट ही फाइनाइट है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन कैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी पॉइंट किसी भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है इसकी, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट। कि आपका जो सबसेट है वो इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है, और हम किसका सबसेट ले रहे हैं, रियल नंबर्स का। कि रियल नंबर्स का कोई सबसेट अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड हो तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ देखते हैं, और इस स्टेटमेंट की आपको लर्न भी करनी है। स्टेटमेंट ये कई बार स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाती है। मैंने मान लिया ए बी एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्योंकि ये बाउंडेड है तो मतलब इसके लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने इसके इन्फीमम को डिनोट कर दिया स्मॉल एम से और सुप्रीमम को डिनोट कर दिया कैपिटल एम से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम सेट ए का हर एलिमेंट स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करेगा। अब हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं टी। टी सेट में वो एलिमेंट है वे एक्स, यानी कि वे रियल नंबर्स हैं, एक्स एक्सीड्स ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के एलिमेंट से कि भाई एक्स जो है ए के ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही क्या है, बड़ा है, तो वो एक्स आपका टी को बिलोंग करेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई एक्स टी में है तो वो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा है। अगर फाइनाइट से बड़ा है तो मतलब इनफाइनाइट से क्या है, छोटा और बराबर है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि फाइनाइट, अगर फाइनाइट से तो वो बड़ा है तो
इनफाइनाइट से वो छोटा और बराबर होगा, क्योंकि ए जो है वो सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, अब जरा ध्यान से देखिए, जो एम है सेट के हर एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एम टी को बिलोंग कर रहा है, और टी क्या आ गया आपका, नॉन एम्प्टी। आल्सो इस कंडीशन को जरा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m जो है कैपिटल, वो आपका ग्रेटर देन x है, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट A. This implies y belongs to T implies y is greater than only a finite number of elements of A. अब ये जो दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन आई है हमारी इक्वेशन नंबर 1 से, जिससे ये प्रूव होता है कि m सेट A के हर एलिमेंट से बड़ा है। यही लिखा हमने, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट A। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, जितने भी एलिमेंट T सेट को बिलोंग कर रहे हैं वो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से बड़े हैं। मतलब कि m जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा और ऑल y बिलोंग्स टू T, क्योंकि m जो है इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है और y जो है वो फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। तो m और y इक्वल हो सकते हैं या m y से क्या होगा, बड़ा। तो ये कंडीशन प्रूव करती है कि m इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट T। अब T जो है नॉन एम्प्टी है, क्योंकि आप उसका एक एलिमेंट प्रूव कर चुके हैं। बाउंडेड अबव सेट है, क्यों कैसे प्रूव होगा बाउंडेड, क्योंकि ये सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है, इसलिए ये बाउंडेड भी है। और ये उसका अपर बाउंड है, तो उससे भी ये बाउंडेड हो गया। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ी है कि रियल नंबर्स के सेट का कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो U एलिमेंट है ये लिस्ट अपर बाउंड है सेट T का। अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है, ये जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है। और अगर मैं U में एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो वो एलिमेंट T को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपर बाउंड नहीं रहेगा। यूजिंग 3 U प्लस एप्सिलॉन अगर T को बिलोंग नहीं करता है, U प्लस एप्सिलॉन क्योंकि T को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर T में होता तो ये सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होता, अब ये T में नहीं है तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से बड़ा है। आल्सो U जो है लिस्ट अपर बाउंड है सेट T का, तो U से अगर एप्सिलॉन भी माइनस कर दूं तो T का अपर बाउंड नहीं रहेगा। मतलब आपके पास कम से कम T का एक एलिमेंट ऐसा जरूर आ जाएगा जो U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, तभी ये आपका अपर बाउंड नहीं रहता। ये थ्योरम आपने प्रूव की है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब ध्यान से देखिए, x1 T को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से छोटा है। फिर U माइनस एप्सिलॉन जो है वो x1 से भी छोटा है, मतलब U माइनस एप्सिलॉन भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से छोटा है। क्या मीनिंग हुआ फिफ्थ कंडीशन से और सिक्स्थ कंडीशन से, U माइनस एप्सिलॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से बड़ा है और U माइनस एप्सिलॉन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से छोटा है। यानी कि इस इंटरवल में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब U लिमिट पॉइंट है सेट का, और इसके साथ ही आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब हम कहते हैं कि बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम में जितनी भी कंडीशंस गिवन है उनमें से आप किसी भी कंडीशन को रिलैक्स नहीं कर सकते। रिलैक्स नहीं करने का मतलब क्या है, अगर एक भी कंडीशन छोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा। इस टाइप का रिजल्ट भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। तो आप ये देखिए, बोल्जानो में क्या क्या माना है आपने, इनफाइनाइट और बाउंडेड सपोज किया है। तो मतलब अगर मैं कोई फाइनाइट सेट, वी हैव सीन दैट फाइनाइट सेट कैन नेवर हैव ए लिमिट पॉइंट। इससे जस्ट अब हमने थ्योरम प्रूव की थी कि जो फाइनाइट सेट होते हैं उनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। Also there exist infinite unbounded sets having no limit point.
अब देखिए बोल्जानो में से फाइनाइट जो सेट्स होते हैं वो बाउंडेड भी होते हैं। तो बोल्जानो की अगर मैं इनफाइनाइट वाली कंडीशन तो छोड़ दूं और बाउंडेड ले लूं तो लिमिट पॉइंट नहीं आया। ऐसे ही मैं इनफाइनाइट तो ले लूं लेकिन बाउंडेड की जगह अगर अनबाउंडेड ले लूं तो भी लिमिट पॉइंट नहीं आते। एग्जाम्पल क्या है, z ऑफ इंटीजर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट भी है और अनबाउंडेड भी है। और आपने इलस्ट्रेशंस में इसी वीडियो में हमने पहले प्रूफ किया है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो बोल्जानो की दोनों ही कंडीशन इनफाइनाइट वाली भी और बाउंडेड वाली में से कोई भी अगर आप छोड़ देंगे तो रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा। नेक्स्ट थ्योरम है सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अब कोई सेट ए कंटेन्ड इन आर अगर क्लोज्ड है, इफ एंड ओनली इफ कब होता है, ये इफ एंड ओनली इफ लेकर चलेंगे तो हमारे दोनों पार्ट साथ ही प्रूव हो जाएंगे। क्लोज्ड की डेफिनेशन है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा आर माइनस ए वो क्या होगा, ओपन सेट। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो इफ एंड ओनली इफ ये जो आर माइनस ए है अपने हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ नेबरहुड होने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्स ले उसके लिए एक एप्सिलॉन ऐसा आ जाएगा कि ये इंटरवल आर माइनस ए में कंटेन। अब अगर ये इंटरवल आर माइनस ए में कंटेन है तो इस इंटरवल में और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो सेट इस ए के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है मतलब उसमें ए का कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अब एक इंटरवल x का ऐसा आ गया नेबरहुड जिसमें ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो मतलब x लिमिट पॉइंट नहीं है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस a, मतलब x a डैश को बिलोंग नहीं कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस a। r माइनस a में कौन से एलिमेंट होते हैं जो r में तो है लेकिन a को बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब x does not belongs to a dash for all, मैं इसको खोल देती हूँ, for all x belonging to r and x does not belonging to a। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका a डैश है जितने भी x a को बिलोंग नहीं कर रहे वो a डैश को बिलोंग नहीं कर सकते, मतलब a डैश आपका पूरा a के अंदर ही कंटेन है, मीन्स a contains all its limit points। थैंक यू।